एक 17 साल की लड़की, उसका नाम था काव्या। इसने अपने ही पिता और भाई को मरवा दिया। लेकिन क्यों? मध्य प्रदेश जबलपुर, जहाँ जिंदगी आम तौर पर सुकून और सादगी से गुजारी जाती है, वहाँ अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है राजकुमार की, उसकी 17 साल की बेटी काव्या, जो स्कूल में पढ़ती थी। देखने में मासूम, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जिसका अंदाजा राजकुमार को नहीं था। इस आग को भड़काने वाला मुकुल, जो उसी गांव में रहता था, 23 साल का बेरोजगार और आपराधिक प्रवृत्ति का युवक, जिसके ऊपर पहले से ही कई पुलिस केसेस चल रहे थे। मुकुल की मुलाकात काव्या से स्कूल के गेट के बाहर हुई थी और इन दोनों का ये जो रिश्ता था, धीरे धीरे बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। मुकुल का दबदबा इतना ज्यादा था कि वो नाबालिग काव्या को अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर चुका था। यहाँ तक कि जब पिता राजकुमार को इन दोनों के इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन मुकुल ने इसको अपनी तौहीन समझा और काव्या को भड़काना शुरू कर दिया। मुकुल ने काव्या से कहा कि अगर तेरा पिता हमारे बीच में आता रहा तो हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं चल पाएगा। मुकुल से परेशान होकर राजकुमार ने मुकुल के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज करवा दिया, जिसकी वजह से मुकुल जेल चला गया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। कुछ समय बाद मुकुल जमानत लेकर जेल से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने काव्या से संपर्क किया और राजकुमार और उसके बेटे को रास्ते से हटाने का प्लान किया। मुकुल ने काव्या को भरोसा दिलाया कि अगर वो उसके भाई और पिता को रास्ते से हटाने में मेरी मदद करेगी तो वे दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और शादी कर लेंगे। 7 मई की रात जब घर में सब सो रहे थे, काव्या और मुकुल ने एक खतरनाक योजना को अंजाम दिया। घर के भीतर का माहौल बिल्कुल खामोश था और इसी खामोशी में एक भयानक साजिश सांस ले रही थी। मुकुल ने पहले राजकुमार के सर पर रोड से हमला किया, जिसकी वजह से राजकुमार संभल नहीं पाया और उसकी मौत ऑन द स्पॉट हो गई। पास में सो रहे भाई की जैसे ही आंख खुली, उसी वक्त काव्या और मुकुल ने मिलकर सेम तरीके से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही मिनटों में एक हंसता खेलता परिवार लहूलुहान लाशों में बदल गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सबों को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने राजकुमार और बेटे की लाश को उठाकर गाड़ी में रखा और पास वाले जंगल में दफना दिया। और सुबह सुबह गांव इकट्ठा हो चुका था। पड़ोसियों को शक हुआ और धीरे धीरे चर्चा फैल गई। पुलिस को खबर दी गई, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। शक की सुई सबसे पहले मुकुल के ऊपर गई। इस कांड को करने के बाद मुकुल और काव्या घर से फरार थे। ये जो केस था 2 महीने तक सस्पेंस में डूबा रहा। आखिरकार पुलिस को जंगल में मिट्टी के नीचे 2 शव मिले। पहचान करने पर यह कन्फर्म हो गया कि वो शव राजकुमार और उसके बेटे के ही थे। पूरे गांव में मातम छा गया। पुलिस की जांच और फरारी के बाद काव्या और मुकुल को राजस्थान से पकड़ लिया गया। कड़ी पूछताछ करने पर इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये कहानी किसी भी सामान्य हत्या की नहीं है। ये कहानी थी एक पिता की, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए एक अपराधी से लड़ रहा था और वही बेटी अपने पिता और भाई की मौत की साजिश में शामिल हो गई। देखो, ये जो निब्बा निब्बी वाले रिलेशन होते हैं, इनमें होती है हवस और पागलपन। छोटी उम्र में ऐसे रिश्ते में आना सबसे बड़ी मूर्खता है। काव्या कुछ ही महीनों में मुकुल के प्यार में इतनी पागल हो गई कि वो अपने भाई और पिता को ही दुश्मन मान बैठी। वे लोग जो बचपन से उसे पाल रहे थे। अगर कोई आपका दोस्त, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसे ये वीडियो जरूर भेजना और उन्हें समझाना कि दोस्ती और प्यार मोहब्बत दोनों अलग चीज हैं। दोस्ती करनी सही है, जबकि प्यार मोहब्बत में, और उसमें अगर प्यार मोहब्बत के साथ साथ अगर हवस भी है तो आप यकीन मानना, आप बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहे हो।